हेलो। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन मेंस 365 से मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो मैं छोटे छोटे 15 मिनट्स के ये फाइव वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग, क्योंकि एक वीडियो में बनाना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अलग अलग कवर करना ही बेटर रहेगा। जैसे कि ये वाला चैप्टर है, ये ज़्यादा बड़ा जाएगा। सो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं। पहला चैप्टर छोटा रहेगा, तो वो छोटा छोटा रहेगा, 10-15 मिनट में देखना भी आसान रहता है। तो हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेंस आने ही वाला है। तो इसकी ये जो आज हम करेंगे, तो डायनेमिक्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, we will discuss this, and in this there are 7 subtopics: emerging world order, India's role in global diplomacy, rise of multilaterals, geopolitical risk to global economy, space diplomacy, nuclear weapon arsenal, Indian diaspora, ये सब हम करेंगे। देखिए, ये समरी है मेंस 365 की समरी। ओके। देखो, पूरा पढ़ने का भी टाइम भी नहीं है और पूरा पढ़ाने का भी टाइम नहीं है। तो समरी से ही पढ़ लिया जाए, इतने के बाद आप दो चार लाइन अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो था वो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इससे पहले मैं इंटरनल सिक्योरिटी पूरी पढ़ा चुका हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे प्रेफिनिटी चैनल के, तो यू विल गेट देयर। ओके। सो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इसके लिए ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि बीमस्टैक, बीमस्टैक भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टरल इनिशिएटिव, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको। तो क्योंकि ये प्री में भी आया था, दूसरा नंबर का एक क्वेश्चन था मेरे सेट में। सो बहुत, मैंने अपने चैनल में भी इसके बारे में, बीमस्टैक के बारे में काफी पॉइंट्स डाले थे और उसी में से पूरा क्वेश्चन आया था। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंडिया जो है बीमस्टैक पे हाईलाइट किया था कि शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनल और एजेंडा स्पेसिफिक ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, यहीं पे हाईलाइट किया गया था कि किसकी तरफ शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक वर्ल्ड। देखो, वर्ल्ड ऑर्डर को मैं इसके बाद डब्ल्यू लिख दूंगा अभी, ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर। तो शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक वर्ल्ड ऑर्डर, ये आप सीधे अपने इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं कि इंडिया एम्फसाइज्ड दैट बीमस्टेक दैट टुडे वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक। Yes, India highlighted the importance of regional और agenda specific global order, world order. So इसके behind factors क्या है? Factors behind new world order. Factors क्या क्या है? एक तो क्या है, जो institutions हैं UN, और जो यूएन पोस्ट वार यूएन है, आईएमएफ है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये मेन रीजंस हैं मॉडर्न क्राइसिस के। क्योंकि अभी देखिए, यूएन फेलियर लिख सकते हैं, फेलियर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस इन प्रिवेंटिंग मॉडर्न क्राइसिस, ठीक है, लाइक वॉर्स वगैरह जितने भी हो रहा है। एक तो रीजन ये है। देन एक और अच्छा वर्ड मुझे मुझे भी सीखने को मिला और न्यूज में काफी मैंने सुना है इस साल भर, पॉली क्राइसिस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ग्लोबल पॉली क्राइसिस। ओके। ग्लोबल पॉली क्राइसिस, पॉली क्राइसिस मतलब मल्टीपल क्राइसिस टुगेदर। इसमें आप पहले एक वर्ड लिखिएगा ग्लोबल क्राइसिस एग्जाम में, और फिर देन एक्सप्लेन, ऐसे एरो करके भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वॉर्स, पेंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? रीशेपिंग प्रायोरिटीज, ठीक है। प्रायोरिटीज अब जो वार्स हैं, वार्स की जो प्रायोरिटीज होंगी वो अलग होंगी, पेंडेमिक की प्रायोरिटीज अलग होंगी। सो इंडिया की इसमें अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए? देखिए, लीड ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो इंडिया ग्लोबल साउथ को लीडर कर रहा है, तो लीड कर सकता है, इंडिया कैन लीड ग्लोबल साउथ। ओके। जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप, अफ्रीकन यूनियन इन G20, इसको इनेबल किया, इनेबल्ड। ओके। देन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी में इंडिया चैंपियन है, चैंपियन। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिख सकते हैं आप। देन
इंडिया और क्या है, एंगेजिंग इन मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म्स। इस पे इंडिया एंगेज हो रहा है, जैसे कि ब्रिक्स, क्वाड। ठीक है, क्वाड। क्वाड की कंट्रीज बताना बहुत आसान है, कमेंट करके आप लोग, और बिना सर्च करे बताना है, ऐसा नहीं कि सर्च करके तो फिर कोई भी कर लेगा। ओके, तो अगर याद है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना याद है उतना बता सकते हैं। बता देता हूँ, मैं हिंट भी दे देता हूँ, चलो अब बता देना। इंडियन ओशन रीजन की तीन तो नहीं, दो इंडियन ओशन में है, एक पैसिफिक है, एक, हाँ दो पैसिफिक है ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, देन डिसफंक्शनल डब्ल्यूटीओ। एक डब्ल्यूटीओ के भी प्रॉब्लम्स है। डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो एकदम डिसफंक्शनल है। ओके, देन क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट, ये सब चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये तो था दीज थ्री, ये तो अपॉर्चुनिटीज थी। नाउ चैलेंजेस। ठीक है, ये चैलेंजेस है, देखो मैं पूरा उसी मेंस 365 की समरी से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो क्लाइमेट फाइनेंस में डिवाइड है। देन रीजनलिज्म हिंडर्स कंसेंसस। जैसे कि आप लिख सकते हैं सॉरी, जैसे कि आप सार्क का एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जैसे विजन मेंस 365 में लिखा हुआ है कि इंडियाज विजन प्रमोट्स रेजिलियंट मल्टीपोलर पार्टनरशिप्स थ्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रीजनल फोकस। ऐसी सी लाइन लिख देते हैं कि मतलब इंडिया का जो विजन है, जो इंडिया का विजन है वो क्या करता है, प्रमोट। देखो ये इतना याद रख सकते हैं, इंडियाज विजन टू प्रमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, रेजिलियंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे करके रेजिलियंट एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड थ्रू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी एंड रीजनल फोकस। देन नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, इंडियाज रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। ठीक है, इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल डिप्लोमेसी। देखिए, इंडिया ग्लोबल, इसमें दो टॉपिक दिए हैं इसने, इंडिया एज ए ग्लोबल पीस मेकर और इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इसमें हम फर्स्ट यहाँ अगले पेज पे करते हैं, ग्लोबल पीस मेकर। ठीक है, तो देखो इसमें एक दो पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए छूटते ही पीस मेकर में, कि इंडिया की जो यूएन की जो पीस मेकिंग फोर्स है, इंडिया सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है उसमें, मैन पावर का, फोर्सेस का। तो इंडियाज पोजीशन ऑन यूक्रेन, ग्लोबल पीस मेकर में इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टांस भी लेता है हर जगह। इंडियाज पोजीशन, अभी ट्रेड सेंक्शंस चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही है उसके साथ, यूएस के साथ। यूएस मार खाएगा बेचारा, यूएस भी अभी गलती करके भी समझ आएगा उसको कि किस देश के साथ पंगा ले रहा है। देखो, तो पागल है वो ट्रम्प भी, उसको कुछ समझ ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई दुकान चला रहा हो। अरे तुम वर्ल्ड पावर ऐसे बनोगे, अब इंडिया को तुम चाइना रशिया की तरफ क्लोजर पुश कर रहे हो। देखो, इंडिया पोजीशन ऑन यूक्रेन, यूक्रेन पे इंडिया ने क्या पोजीशन लिया, अर्ज्ड इमीडिएट सिसेशन ऑफ वायलेंस, सीज फायर के लिए इंडिया ने अर्ज किया। वायलेंस वायोलेंस को सिसेशन करने के लिए किया इंडिया ने। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, मतलब एक्सेस को अर्ज किए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच मान लीजिए। उसके बाद और क्या है, स्ट्रेस्ड ग्लोबल ऑर्डर मस्ट बी एंकर्ड इन लॉ एंड सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी को ध्यान रखना चाहिए, दूसरी कोई से छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, सोवरेनिटी, लॉ, लीगल, इनको फॉलो करना चाहिए। देन डायलॉग्स, पीसफुल डायलॉग्स, डिप्लोमेसी, पीसफुल डायलॉग्स, डिप्लोमेसी, इनसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस को, रिजोल्यूशंस को। देन इंडियाज कंट्रीब्यूशन, इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन, देखो इंडियाज कंट्रीब्यूशन रेज्ड ग्लोबल
साउथ वॉइस, ग्लोबल साउथ वॉइस किया था, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन इन G20, ठीक है। मीडिएटेड श्रीलंका सिविल वॉर, श्रीलंका सिविल वॉर, इसको मीडिएट किया इंडिया ने। मैच्योरिटी दिखाता है इंडिया हर जगह, और वो ट्रम्प मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है। देन डेवलपमेंट लेड इनिशिएटिव, डेवलपमेंट लेड पीस या इनिशिएटिव, जैसे कि सलमा डैम इन अफगानिस्तान, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये, सलमा डैम इन अफगानिस्तान। ओके, तो इंडिया का जो ग्लोबल पीस मेकर में कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल साउथ की इंडिया लीडर बनता है। देन श्रीलंका सिविल वॉर जो मीडिएट किया था इंडिया ने। देन बैरियर्स, जैसे बैरियर्स क्या क्या है, चैलेंजेस, एग्जाम में भी आप ये वर्ड लिख सकते हो बैरियर चैलेंजेस की जगह कभी कभी। देखो, पाकिस्तान के साथ टेंशन है, टेंशंस विद चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ। देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। देन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न ओवररीच, परसीव्ड वेस्टर्न अलाइनमेंट, लिमिटेड डिप्लोमेसी, तो ये कुछ कुछ बैरियर्स हैं। देन इंडिया जो वे फॉरवर्ड भी इसमें इन्होंने बताया है। वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो, जैसे लीड वाया विश्व बंधु आइडेंटिटी, बिल्ड पार्टनरशिप्स, 5S अप्रोच अप्लाई, 5S अप्रोच, 5S क्या क्या है, सम्मान, संवाद, संयोग, जो जितने भी एस आपको याद आए, सम्मान, संवाद एटसेट्रा लिख देना उसके बाद, संयोग, शांति, समृद्धि, शांति, समृद्धि, सम्मान, ये तो याद रहेगा ही। क्रिएटेड पीस यूनिट्स, इंडिया ने फॉरवर्ड कर सकते हैं, पीस यूनिट्स बनाइए। पार्टनरशिप, बिल्ड पार्टनरशिप, जैसे कि ब्राजील के साथ, जो ग्लोबल साउथ में मेजर कंटेंडर है इंडिया का। देन विश्व हिंदू आइडेंटिटी, विश्व बंधु आइडेंटिटी, ब्रदरहुड, इन सबको बता सकता है। देन नेक्स्ट, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। देखो, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, देखो इंडिया एंड ग्लोबल साउथ की लेस डेवलप्ड नेशन कंट्रीज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, ओके, लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज में ऑफन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑफन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें ब्रेंट रिपोर्ट भी साथ में दे सकते हैं, BRANDT, ब्रेंट रिपोर्ट, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात हुई थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ठीक है, बेस्ड ऑन GDP, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, किसके बेसिस पे, GDP, टेक और डेवलपमेंट। सो इसमें जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो अंडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नो परमानेंट सीट इन UNSC, किसी की भी नहीं है परमानेंट सीट UNSC की। देन डेप्ट क्राइसिस, जैसे श्रीलंका में हुआ था, डेप्ट क्राइसिस, डेवलपिंग नेशन का डेप्ट ज्यादा बढ़ता है। देन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, देखो क्लाइमेट का पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशन में फिट होता ही है। आइडियोलॉजिकल इश्यूज, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, चैलेंजेस है ग्लोबल साउथ को एक साथ डिवीजन में, तो डिवाइड, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, अंडर रिप्रेजेंटेशन, डेप्ट क्राइसिस। देन सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, देखो एक तो रिसोर्स मिलेगा इंडिया को, रिसोर्स रीच बढ़ेगी। देन और क्या होगा, मल्टी चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है, ये भी लिख सकते हैं, चाइना इन्फ्लुएंस, काउंटर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट, ग्लोबल, इंडिया ग्लोबल लीडर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लोबल लीडर, ओके। और इंडिया भी प्रोजेक्ट कर, जैसे कि इंडिया ने किया क्या क्या है, जैसे वैक्सीन मैत्री, हेल्प्स वैक्सीन
मैत्री, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट में इंडिया को हमेशा कुछ भी दिखाना है तो क्लाइमेट दिखाना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, कोलिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यही होगा, प्री में आया है कई बार, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो इंडिया प्रमोट्स इंक्लूसिव टेक ड्रिवन पीपल सेंट्रिक लीडरशिप। इंक्लूसिव, कंक्लूजन में लिख सकते हो, इंक्लूसिव टेक ड्रिवन, इंक्लूसिव टेक ड्रिवन पीपल सेंट्रिक लीडरशिप, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ, छोटा सा है, मिनी लैटरल्स। देखो टॉपिक को आपको समझ लेना है इस समय, और दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको याद कर लेना, उसको एक्सप्लेन करके लिख देना एग्जाम में। देखो मिनी लैटरल्स की है क्या, तो क्या है ये, स्मॉल फोकस्ड ग्रुपिंग्स, स्मॉल फोकस्ड ग्रुपिंग्स, 3 से 4 मेंबर्स होते हैं जनरली, जैसे क्वाड, वैसे एक स्क्वाड भी है जिसमें फिलीपींस है इंडिया की जगह, ओके। तो स्मॉल फोकस्ड ग्रुपिंग एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंज, स्पेसिफिक थ्रेट्स और चैलेंजेस और एजेंडास, चैलेंजेस जो भी लिख सकते हैं। स्मॉल फोकस्ड ग्रुपिंग है, एड्रेसिंग, ये एड्रेसिंग है स्पेसिफिक थ्रेट्स और एजेंडास। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्क्वाड, SQUA, स्क्वाड। इसमें कौन कौन सी है, जैसे मैंने उसमें बताया था, दो देखो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA था क्वाड में। स्क्वाड में कौन है, तो US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक और कौन आ गया इसकी जगह, फिलीपींस, इंडिया की जगह, ठीक है। और मेनली चाइनीज इन्फ्लुएंस को, चाइनीज एग्रेशन को इंडो पैसिफिक में इसको काउंटर करने के लिए है, इसका चाइनीज के लिए, ठीक है, चाइनीज इन्फ्लुएंस। देन रीजन बिहाइंड मल्टीलैटरल्स का फायदा बन क्यों रही है, रीजंस। देखो रीजंस क्या क्या है, एक तो है देखो, जो मेजर ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि UNSC, ये इसमें वीटो पावर लिख सकते हैं, तो वीटो पावर, और वीटो पावर इन UNSC, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि ये लोग पावर राइवलरीज हैं इसमें, ग्रेट पावर राइवलरीज हैं। फिर ये लिख सकते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन इन UNSC, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज के लिए। देन इमर्जिंग थ्रेट्स, इमर्जिंग थ्रेट्स हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आशियान चाइना को थ्रेट को काउंटर नहीं कर पा रहा है। फिर राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, ये सब कर सकते हैं। देन एडवांटेज क्या है मिनी लेटरल्स के, एडवांटेजेस ऑफ मिनी लेटरल्स, ऑफ मिनी लेटरल्स, इसके एडवांटेज क्या है देखो, एक तो है कि एजेंडा स्पेसिफिक है ये एकदम, एजेंडा स्पेसिफिक। देन इफेक्टिव अंडर डी ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करेगा, चाइना US टेंशन को कम कर सकता है, रिड्यूस चाइना US टेंशंस, ओके। देन कंसेंसस फ्रेंडली कंपेयर टू रिजिड मेटेरियलिज्म, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ओके। देन चैलेंजेस इसमें क्या क्या है, चैलेंजेस देखो, एक क्लाइमेट का कुछ समझ नहीं आया तो क्लाइमेट का चैलेंज लिख सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव बॉर्डर, एक्सक्लूड्स ब्रॉडर ग्लोबल साउथ, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्रॉडर जो ग्लोबल साउथ है उसको एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने, जैसे वीक रिसोर्स, रिसोर्स कम है, रिसोर्स कम है। देन ब्लॉक पॉलिटिक्स है, यही सब थोड़ा चैलेंजेस लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कम है इसमें, ये लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स होती है, ये सब कुछ है, ज्यादा चैलेंजेस है नहीं। बेनिफिट्स वही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल साउथ वगैरह, बस इतना ही है। मिनी लैटरल्स को याद रखना, छोटे ग्रुपिंग्स। देन ग्लोबल रिस्क, जियो पॉलिटिकल, देखो ग्लोबल इकोनॉमी के रिस्क क्या क्या है, वही कि जो मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, ठीक है, ग्लोबल, इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसमें चाइना +1 भी है क्योंकि, ठीक है। देखो
जियोपॉलिटिकल इसके रिस्क क्या है? रिस्क, जियोपॉलिटिकल, ठीक है, जीपी मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखो अब क्या है, ट्रेड, ट्रेड वेपनाइजेशन, ट्रेड वेपनाइजेशन, ट्रेड एक वेपन बन गया। अब यूएस टैरिफ बैरियर लगा देता है रशियन ऑयल बायर्स पे, यूएस सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर, जैसे कि यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया ड्यू टू रशियन ऑयल बाइंग, ड्यू टू बाइंग रशियन ऑयल, जो भी लिख लेना, ठीक है। यूएस सेकेंडरी टैरिफ ऑन रशियन ऑयल बायर्स, देन सप्लाई चेन थ्रेट्स, सप्लाई चेन थ्रेट्स, देन और क्या हो सकता है, जैसे सप्लाई चेन थ्रेट्स में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है, साइबर अटैक्स वगैरह वगैरह, देन वर्क फोर्स, मैन पावर का स्ट्रेस है, देन टैक्स फ्रेगमेंटेशन, टैक्स फ्रेगमेंटेशन, अब किसी कंट्री में टैक्स हेवन है, किसी में हाई टैक्स है, ग्लोबल मिनी टैक्स वर्सेस यूनिलेटरल मूव्स, या यूनिवर्सल टैक्स वगैरह कुछ है नहीं ऐसा। देन एजिंग, एआई डिसरप्शन, एआई एआई डिसरप्शन, ग्लोबल मार्केट है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इरोजन, ऐसे लिख सकते हैं, कल्चरल इरोजन बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ वो है, और इम्प्लीकेशंस भी यही है कि इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, कैपिटल फ्लो, इन्फ्लेशन वगैरह होता है, इन्फ्लेशन, डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन चाइना इंक्रीज हो गया, देन और क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर्स, ट्रेड वॉर्स लाइक यूएस चाइना, यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स, ये भी है, और क्या है, मैक्रो डिसरप्शंस, वही इकोनॉमी डिसरप्शन लिख सकते हैं। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इरोजन, डब्ल्यूटीओ की वीकेंड अथॉरिटी, डब्ल्यूटीओ वीकेंड अथॉरिटी, अब सैंक्शंस में डब्ल्यूटीओ क्या कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर इंडिया को बाद में बोलते हैं आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे रहे हैं। अब इसी में इसका जो एक ये है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। अब देखो इंडिया तो चाइना पे भी रिलाई नहीं कर सकता, अब यूएस पे भी रिलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस भी इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा है, और चाइना से इंडिया के बॉर्डर टेंशन हैं, ट्रेड डेफिसिट है, बहुत ज्यादा इशू है, मतलब इश्यूज हैं। तो इंडिया का एक रशिया बन जाता है रिलायबल फ्रेंड। अब रशिया से भी इंडिया ऑयल ना ले तो फिर किससे लेगा, और वो चीप ऑयल दे रहा है। तो व्हाट इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, इट इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी एनकरेजिंग कंपनीज टू डाइवर्सिफाई, एनकरेजिंग कंपनीज टू डाइवर्सिफाई, ठीक है, एनकरेजिंग कंपनी टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड चाइना, ओके, डाइवर्सिफाई बियॉन्ड China to reduce over dependence on Chinese supply chains. To reduce over dependence on Chinese supply chains. देखो रॉ मटेरियल वगैरह भी चाइना बहुत सप्लाई करता है, ठीक है, लिथियम वगैरह, चाइना के लिथियम ने काफी ब्लॉक्स इधर उधर ले रखे हैं। तो की ड्राइवर बिहाइंड द शिफ्ट क्या है, एक तो इसके फैक्टर्स या की ड्राइवर्स या ड्राइवर्स, छोटा सा टॉपिक है, ये काफी न्यूज में भी रहा, अभी आने के कम चांस है, बट हाँ, चाइना यूएस ट्रेड ट्रेड डिस्प्यूट्स या ट्रेड टेंशंस, राइजिंग लेबर कॉस्ट, राइजिंग लेबर कॉस्ट, देन चाइनीज डोमिनेंस, ठीक है, चाइनीज डोमिनेंस हो रहा है, देन लेबर, चाइनीज प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट कॉस्ट अब बढ़ गई है, देन जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, जियो पॉलिटिकल टेंशन से लिख सकते हैं, जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, ये सब कुछ ड्राइवर्स हैं। एंड व्हाई इंडिया लैग्ड, अब क्वेश्चन जरूर पूछेगा यूपीएससी की, इंडिया क्यों नहीं लैग कर पा रहा है, तो इंडिया में इंडिया के इश्यूज बता दीजिए, इंडिया लैग्ड, फिलीपींस वगैरह ने इसमें काफी अच्छा किया है, इंडोनेशिया ने, इंडिया लैग्ड क्यों है, एक तो इंडिया में लेबर लॉज, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ये लिख सकते हैं,
है इंडिया में ज़्यादा। देन ट्रेड ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट और सेल्फ रिलायंट टिल्ट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट टिल्ट है, ट्रेड प्रोटेक्शन ये है। फिर देन अवॉइड मेजर एफटीएज, इंडिया ने एफटीएज अवॉइड कर रखे हैं। जो एफटीएज हैं, मेजर एफटीएज, वो कम है, जैसे कि आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देन वीक ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, इंडिया का जो नेटवर्क इंटीग्रेशन है वो भी कम है। तो इंडिया के लैग होने की ये रीजन था। मैं सब कुछ आपको मेंस 365 की जो समरी है उसमें से बता रहा हूँ, और ये बहुत सफिशियंट है, मुझे लगता है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं एग्जाम से पहले। अब स्पेस डिप्लोमेसी, तीन टॉपिक हैं, 5 मिनट में देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। देखो स्पेस डिप्लोमेसी में ज्यादा है नहीं, ये साइंस टेक में भी आप पढ़ते हैं। देखो यूज ऑफ स्पेस साइंस फॉर ग्लोबल कंपरेशन, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल टाइज, एडवांस फॉरेन पॉलिसीज, ये सब न्यूज में था। तो इंडिया ने क्या है, ग्लोबल कोलेबोरेशन, इंडिया एफर्ट्स टुवर्ड्स स्पेस डिप्लोमेसी। तो देखो इसमें लिखते हैं इंडियाज एफर्ट्स, ग्लोबल कोलेबोरेशंस, ग्लोबल कोलेबोरेशन, निसार, आर्टेमिस, ओके, इंटरनेशनल पार्टनर्स, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देन सैटेलाइट लॉन्चेस, इंडिया ने बहुत सारे फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। सैटेलाइट लॉन्चेस फॉर फॉरेन कंट्रीज, मोर देन, मतलब 150 ऐसे लिख सकते हैं, 163 दिया है इन्होंने, मोर देन 150 इन लास्ट 5 ईयर्स, फ्रॉम 2019 से 2024 लिख लें, ऐसे लिख देना, फ्रॉम इन लास्ट 5 ईयर मोर देन 150। देन टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग, टैक्स शेयरिंग इंडिया का रोल है, टैक्स शेयरिंग, ओके। देन डेवरिस, अब इसकी जरूरत क्यों है, सिग्निफिकेंस, एक तो है सस्टेनेबल यूसेज ऑफ स्पेस रिसोर्स, रिस्क ऑफ डेब्रिस उसको कम करना है, देन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह ये सब, आउटर स्पेस ट्रीटी बैन्स WMDs, ओके। देन टैकल्स ग्लोबल चैलेंजेस वगैरह, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसमें चैलेंजेस भी हैं कि भाई बैलेंसिंग लीडरशिप, चाइनाज इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी गैप्स, ये सब आप लिख देना, प्राइवेट सेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं है इंडिया में। तो ये थोड़ा कम टॉपिक था, लेकिन इतने से आप आंसर लिख पाओगे। इसके बाद पहले हम इंडियन डायस्पोरा करते हैं, इंडियन डायस्पोरा, ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से 1-2 मिनट डिस्कस करेंगे, और फिर वो न्यूक्लियर पॉलिसी वाले को हम अभी रहने देंगे, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे, आ भी सकता है। तो उसमें वही है, 2-3 नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और ग्रेजुअल आर्म रिडक्शन, कोलेटरल, लेकिन अभी रिसेंटली बढ़ रहे हैं लोग, न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में था। तो डिप्लो पहले डायस्पोरा में रखते हैं। इंडिया लैक्स एन ऑफिशियल डेफिनेशन, ठीक है, कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बट इसमें क्या है, इंक्लूड्स NRIs, ओके, OCI कार्ड होल्डर्स, ठीक है, OCI कार्ड होल्डर ये मर्ज कर दिए थे, मर्ज्ड विद PIOs इन 2000, तो ये मेन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। 4C, गाइडेड बाय 4Cs, गाइडेड बाय 4Cs, कौन कौन से हैं, केयर, कनेक्ट, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। क्या बढ़िया वर्ड है, केयर करना है, कनेक्ट करना है, सेलिब्रेट करना है और कंट्रीब्यूट करना है। बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, देखो एक तो है कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रमोट्स ट्रेडिशंस थ्रू फेस्टिवल्स, कैसे फेस्टिवल्स,
लैंग्वेज, अब जो चले गए उनको भी तो अपना कल्चर प्रिजर्व करना है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, रेमिटांस, कैसे रेमिटांस आते हैं, इस पे एक डाटा याद कर लेना रेमिटांस की 3.4% ऑफ जीडीपी, इतना रेमिटांस आ जाता है। टेक लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई, ठीक है, टेक लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई, ये सब है। 125 बिलियन डॉलर रेमिटांस है इंडिया में, 125 बिलियन डॉलर। यूएस का 44 बिलियन डॉलर का आर्म्स एक्सपोर्ट है शायद, ये फैक्ट है, मैंने पढ़ा है कहीं पर, आप देख लेना एक बार डाटा, तो उससे कितना डबल से भी ज्यादा है। डिप्लोमेटिक टाइज, लॉबीज फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, ठीक है, सॉफ्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देखो इकोनॉमिक लिख दिया, कल्चरल लिख दिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देन डिप्लोमेटिक टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज, लॉबीज फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर लिख सकते हैं, सॉफ्ट पावर, इंडिया यूएस, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील था, लॉबीज करे जाते हैं, लॉबीज फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, ठीक है, इसमें लॉबीज वगैरह होती है, इसमें इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसमें आप लिख सकते हो ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक, कमला हैरिस, कमला हैरिस, ओके। होस्ट कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है, फॉर होस्ट कंट्रीज, फॉर होस्ट कंट्रीज क्या है, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी आदमी सीखता है, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक बेनिफिट, ओके, वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन कर लिया हमने, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, 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 हम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं इंडिया में। ड्राइव्स इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, 1 मिलियन इंडियन, 1 मिलियन इंडियंस इन कुवैत, ओके। वे फॉरवर्ड फॉर स्ट्रेंथिंग डायस्पोरा एंगेजमेंट, जैसे नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं हम, नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग कर सकते हैं, स्किल प्रोग्राम्स, लिंक डायस्पोरा प्रोफेशनल्स विद इंडियन फर्म्स के साथ, फाइनलाइज इमिग्रेशन बिल, एक इमिग्रेशन बिल को फाइनलाइज कर दें, सेफ्टी वगैरह को ध्यान रखें। और डायस्पोरा, देखो एक ये एक वर्ड है, लिविंग रूट ब्रिजेस, डायस्पोरा एक्ट एज लिविंग रूट ब्रिजेस डीपनिंग इंडियाज ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इसको एंगेजमेंट कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक कर लिए हमने कवर, एक न्यूक्लियर वाला मतलब डिटेल में नहीं किया है, बट हाँ न्यूक्लियर वाले में आप यही कर सकते हो कि नो, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसीज है वो नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट है इंडिया का, सेंट्रलाइज स्टोरेज, ठीक है, देन ग्रेजुअल आर्म्स रिडक्शन, न्यूक्लियर थ्रेट मिटिगेशन की प्रपोजल्स है, और ये सारी इंडिया फॉलो करता है। देन व्हाई नेशंस परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स, वही थ्रेट्स है, चाइना पाकिस्तान वगैरह न्यूक्लियर को बढ़ा रहे हैं, उनको थ्रेट करना है, न्यूक्लियर लॉबीज भी है, साइंटिस्ट वगैरह, फिर न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज ए सिंबल ऑफ ग्रेट पावर, ये सब है। तो ठीक है, देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब है भी, लेकिन लिखना आसान है, उसमें आप लिख सकते हो। तो यहीं पे हम एंड करते हैं, कल एक और वीडियो, इंपॉर्टेंट तो मैं ले आऊंगा, इसमें 2-3 वीडियो तो जरूर लाऊंगा आपकी। और अभी 10 दिन है एग्जाम से, तो डेली एक एक आएगा, तो एग्जाम तक कवर हो जाएगा आराम से, और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।